अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे। आज हमारी क्लास 7 है और उसमें हम ये फ्लैट सर्कल बनाना सीखेंगे। ये बहुत जगहों पे काम आता है। बच्चों की कैप बनानी हो, बड़ों की कैप बनानी हो, टेबल कवर, टेबल मैट, टी कोस्टर या आप प्लेट कवर अगर बनाना चाहें तो उसके लिए भी हमें इधर से स्टार्ट लेना पड़ेगा। तो आज हम ये फ्लैट सर्कल बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें yarn चाहिए और ये हुक चाहिए। हमारे पास 3 प्लाई की वूल है, उसे हम बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे। उसके लिए आपको ऐसे धागा पकड़ें और फर्स्ट फिंगर के ऊपर ऐसे सर्कल बना लें और इधर से इसको पकड़ लें। ये इधर से इसको पकड़ें और ये धागा बाहर ले आए। इसको छोड़ दें, इसको पकड़ें। अब हमारे पास ये सर्कल आ गया। इसमें हमने 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। पहले डबल क्रोशे के लिए हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3। इन 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे समझेंगे। नेक्स्ट हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब हम इस धागे को, ये जो एक्स्ट्रा धागा है, इसको खींचेंगे तो ये इधर से टाइट हो जाएगा। और ये फर्स्ट जो हमने 3 चेन बनाए थे, इससे सबसे ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच ले लेंगे और इधर से इसको लॉक कर देंगे। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम दोबारा से 3 चेन लेंगे। 1 2 3 से अब हमने इसको इंक्रीज करना है। इस लाइन को, इस रो को हमने बढ़ाना है और उसके लिए हम 3 चेन, इसको हम एक डबल क्रोशे समझेंगे और सेम जहाँ से हमने 3 चेन लिए थे उसी में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में इधर भी हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में भी 2। हर स्टिच में हम डबल क्रोशे 2 दफ़ा बनाएंगे। ट्वेल्व डबल क्रोशे से हमने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट रो में हमारे पास
24 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, क्योंकि हम हर स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इसी तरह हम अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमने 3 चेन बनाए थे, फर्स्ट में स्लिप स्टिच लेके अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी थर्ड रो स्टार्ट होगी, उसके लिए भी चेन 3 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। नेक्स्ट स्टिच में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट में 2, फिर 1, फिर 2, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट में 2, फिर 1 2 1 2 1 2। रो कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको लॉक करते हैं। फर्स्ट स्टिच में सिंगल स्टिच। 4 रो स्टार्ट करने के लिए अगेन 3 चेन, 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया इन सेम स्टिच। वन 2 डबल क्रोशिया इन नेक्स्ट 2। नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 1, 2 टाइम्स हम एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड में 2 डबल क्रोशिया ऐसे। 1 2 and 2 in same stitch। थर्ड रो में हमने एक स्टिच में 2 लिए थे, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। 4 रो में हम 2 1 1 2 1 1 और 2। हमारी 4 रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको भी लॉक करेंगे। फाइव रो स्टार्ट करेंगे। चेन 3 डबल क्रोशिएट इन सेम, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब 3, 1 2 3
फोर्थ में हम इंक्रीज करेंगे, 2 डबल क्रोशिया सेम बनाएंगे, सेम स्टिच में बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चौथे में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3, और चौथे में हम इंक्रीज करेंगे, 1 में हम 2 बनाएंगे। सेकंड रो में हमने 1, सेकंड रो में हमने हर स्टिच में डबल स्टिच लिया था, डबल क्रोशिया बनाए थे। थर्ड में हमने एक स्टिच में 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, थर्ड में डबल क्रोशिया, 1 2, फिर डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के बाद हमने तीसरे में इंक्रीज किया था। इस लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया के बाद चौथे में इंक्रीज करेंगे, 1 2 3 और ये 4, इसी में हम एक और बना के इसको बढ़ाएंगे ऐसे। इसी तरह हम अपनी ये रो भी कंप्लीट करते हैं। हमारी 5th रो भी कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5, इसको फर्स्ट में स्लिप स्टिच लगा के इसको हम लॉक कर देंगे। इसी तरह आप इसको जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। हर लाइन में आपने सिंगल स्टिच बढ़ाते जाने, डबल स्टिच बढ़ाते जाने। पहले में 1, इसमें 2 3 और ये ऐसे आपने इनको बढ़ाते जाना है। इधर हमने सेकंड रो में हमने हर स्टिच में डबल स्टिच लिए थे। नेक्स्ट में हमने एक स्टिच में सिंगल स्टिच लिया था, नेक्स्ट में डबल। फिर अगली रो में हमने 2 डबल क्रोशिया और तीसरे में इंक्रीज किया था। अगली रो में हमने 3 डबल क्रोशिया और चौथे में इंक्रीज किया था। दोबारा देखें, सेकंड रो में हर स्टिच में डबल, थर्ड में 1 डबल क्रोशिया और फिर इंक्रीज किया था, फिर 1, फिर इंक्रीज। फोर्थ रो में हमने 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद तीसरे में इंक्रीज किया था। तीसरे में एक स्टिच में हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लिया था, 1 2। और अगली रो में हमने 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चौथे में हमने इंक्रीज किया था। एक स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बना के हमने इंक्रीज किया था। 12 से हमने स्टार्ट किया था, इधर हमारे पास 24 हो गए और इधर भी हमने 12 इंक्रीज किए थे, इधर भी 12 और इधर भी। इस तरह हर रो में 12 स्टिचेस इंक्रीज होते गए और हमारा सर्कल बनता गया। आपने इसको जितना बड़ा करना है उतना ही आप करते जाएं। नेक्स्ट रो आप बनाएंगे तो हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5वें में इंक्रीज करेंगे। फिर अगली रो में 6, फिर अगली रो में 7, फिर अगली रो में 8। इसी तरह आप जितनी रोज़ बनाएंगे उस हिसाब से आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें मेरी अप्रिसिएशन के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।